हैदराबाद और औरंगाबाद लोकसभा सीट का हुआ बड़ा सर्वे। हैदराबाद और औरंगाबाद लोकसभा सीट में एआईएमएम पार्टी निकला सबसे आगे। एआईएमएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमएम पार्टी के सबसे मजबूत सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब की एक बार फिर से हो सकती है बड़ी शानदार जीत। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब आरएसएस जैसी सोच रखने वाली पार्टी को हरा करके रच सकेंगे बड़ा तगड़ा इतिहास। दोस्तों आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब के हक में 13 मई को वोटिंग डाले जा चुके हैं। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, सूत्रों के हवाले से खबरें सामने निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में हैदराबाद की जनता इस दफ़े पिछले दफ़े से ज़्यादा वोट की है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में पड़े हैं लगभग 48%, यानी अप्रोक्स 50% वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में गए हैं और मात्र 10 से 12% वोटिंग विपक्षी दलों के खाते में गई है और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। यानी दोस्तों आपको बताता चलूँ, 62% मतदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में इकलौते वोट 48 से 50% पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को टक्कर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बेबाक अंदाजे से अपना वोट लेते हैं और लोग इनके अंदाज को देखकर ही वोट करते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब विपक्ष में रहते हुए इतने सारे हैदराबाद में तरक्याती काम किए हैं, अगर जिनको गिनाने लग जाऊं तो दोस्तों आपको बताता चलूं 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उनके काम के चर्चे ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस दफ़े हैदराबाद की जनता ने डेवलपमेंट को लेकर वोट की है, साथ ही मुद्दों को लेकर वोट की है। जो हर प्रकार के मुद्दों को असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में उठाते हैं, लोकसभा में उठाते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वोट की है और साथ ही हैदराबाद के डेवलपमेंट को लेकर वोट की है। और इसी वजह से जनता ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में एक सट्टे वोटिंग 48 से 50% कर दी है। और मैं दूसरा सीट औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद, जहां से इम्तियाज जलील साहब जो एआईएमएम पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, वो कहने की चुनाव लड़े थे, उनके हक में भी औरंगाबाद की जनता ने 40% वोटिंग की है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 58% वोटिंग हुए हैं, उनमें से 40% वोटिंग एआईएमएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब के हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपको बताता चलो, सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से इम्तियाज जलील साहब पिछले दफ़े से ज़्यादा वोट लाकर बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं और यहाँ से बीजेपी को कोसों दूर फेंकने वाले हैं, यानी शिवसेना को कोसों दूर फेंकने वाले हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ, इम्तियाज जलील साहब इस बार कहने की अपने मुद्दों और बेबाकी अंदाज को लेकर ज़्यादा वोट लाए हैं। दोस्तों आपको बताते चलो, इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से एक बड़े बैंक घोटाले को उजागर किया था, उसी को लेकर कहने की औरंगाबाद की नॉन मुस्लिम जनता ने लगभग 30% वोटिंग इम्तियाज जलील साहब को किया है और बाकी वोटिंग निर्दलीय और विपक्षी उम्मीदवारों को के हक में किया है। लेकिन ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के मामले में इम्तियाज जलील साहब नॉन मुस्लिम के हक में गए हैं और मुस्लिम जनता तो कहने की एक सट्टे वोटिंग इम्तियाज जलील साहब को की है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, इम्तियाज जलील साहब भी कहने की ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाकर या औरंगाबाद की लोकसभा सीट से एक बार फिर से जीत हासिल करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। और तीसरी सीट की बात करें जहां पर वोट हो चुके हैं, वो है किशनगंज लोकसभा सीट जो बिहार में पड़ता है। यहां पर भी एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार के हक में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग होने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मतदान हो चुके हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन कहने की एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार जनाब अख्तर इमाम साहब का पल्ला किशनगंज में भारी माना जा रहा है। कहने की लगातार से सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से खबरें आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज लोकसभा सीट में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हैदराबाद में बड़ी जीत हासिल करेंगे और दूसरी तरफ औरंगाबाद में फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत हासिल कर रहे हैं और औरंगाबाद की एक और सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और बिहार की
किशनगंज लोकसभा सीट को छोड़कर और 3 लोकसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इन बड़ी अपडेटों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।